ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जल परी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी रहता था जिसकी एक माँ थी। वो बहुत गरीब था। उससे ऐसी कमाई करने का बहुत शौक था जिसमें मेहनत कम हो, इसलिए वो अपने लकड़ी काटने वाले काम से बहुत तंग आया हुआ था। वो दरिया के किनारे लकड़ी काटता और उसे शहर बेचता था, फिर उन पैसों को संभाल कर रख देता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ भी मुश्किल से लेकर आता था। एक दिन मीठा लकड़ियाँ काट रहा था। यार, कब तक मैं ये लकड़ियाँ काटने वाला काम करता रहूँगा? ये काम मेरे लिए नहीं है। इसीलिए तो मुझे कभी कभी ये फीलिंग आती है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा घर और गाड़ी होगी। पर यार, मेरा ये ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा? इसके लिए मुझे जरूर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे तो सारी जिंदगी लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाता रहूंगा और मेरी फिटनेस भी खराब हो जाएगी और लड़कियां भी मुझ पर आशिक होना बंद हो जाएंगी। मैं अभी तो ये लकड़ियाँ बेच कर आता हूँ। फिर मीठा वो लकड़ियाँ काट कर शहर इन्हें बेचने जाता है। अरे भाई, तू मुझे लकड़ियों के अच्छे पैसे दिया कर। मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, तू मुझे सिर्फ 500 रुपए ही देता है। बेटे, शुक्र अदा कर, मैं तुझे इन लकड़ियों के 500 रुपए दे देता हूँ, वरना तेरी लकड़ियाँ काटने का तरीका ठीक नहीं है। सारी लकड़ियाँ तू गलत काटता है, फिर आगे मुझे इन्हें बेचने में मुश्किल होती है। हाँ, कह दे तू मुझे लकड़ियाँ काटनी नहीं आती। तूने फिर बेटा मेरा लकड़ियाँ काटने का तरीका ही नहीं देखा। तू कभी चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं किस कारीगरी से लकड़ियाँ काटता हूँ। बस बेटे, तेरी सारी फनकारियाँ इस लकड़ियों से नजर आ रही है। तुझे 500 रुपए ही मिलेंगे। यार भाई, तो क्या हो गया? भाई की थोड़ी सी हेल्प ही कर दे। मैं तो ये लकड़ियाँ मजबूरी में काटता हूँ, वरना ये काम मेरे लिए नहीं है। और तुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ। आज तू मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दे, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। इस तरह की फनकारियाँ मेरे सामने मत कर। इस तरह के गाहक मेरे पास रोज आते हैं। तू शाबाश 500 पकड़ और यहाँ से चलता बन। फिर मीठे ने उससे 500 रुपए लिए और वहाँ से चला गया और अपने घर आया तो उसकी माँ ने कहा, मीठे बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आज दवा तो ला दे। ये सुनकर मीठा बोला, अम्मा मुझे एक बात बता, मैं रोज के 500 रुपए कमाता हूँ और उनमें अगर मैं तेरी दवा लाऊं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? तू गंदी गंदी चीजें खाती है और फिर दवा के लिए मुझे तंग करती है। देख अम्मा, तू कोशिश किया कर, दवा के लिए मुझे तंग मत किया कर। और सुबह गरम गरम पानी पिया कर, उससे मैदा साफ रहता है तो तेरी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। वाह वाह बेटा वाह, बहुत हक अदा कर रहा है माँ का। तुझे माँ के मकाम का पता ही नहीं है। तू इतना छोटा सा था जब तू पैदा हुआ था। अम्मा थोड़ा बड़ा कर, इतना तो कुत्ते का बच्चा होता है। तो बेटा, तू किसी कुत्ते से कम तो नहीं है। अम्मा बस बहुत हो गई मेरी इंसल्ट। मैं जा रहा हूँ और कोशिश किया कर, मुझे दवा के लिए तंग मत किया कर। ठीक है बेटा, खुश रह। मैं माँ हूँ, फिर भी तुझे दुआ ही दूंगी। मीठा अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। उसे माँ के दर्जे का पता नहीं था। फिर मीठा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। मीठा लकड़ियाँ काट रहा था तो कहने लगा, आज अम्मा को दवा ला देता हूँ, वरना ये हर वक्त तंग ही करती रहेगी। ये कहा तो पानी से एक जल परी निकली। मीठा इसे देखकर परेशान हो गया। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ की दवाई के लिए बहुत फिक्रमंद हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी को देखकर मीठा खुश हो गया और कहने लगा, हाँ जल परी, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ और उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते उनका ख्याल करने के लिए। मैं उनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। प्यार का लफ्ज तो बहुत छोटा है। मैं तो अपनी माँ पर जान देता हूँ। बस ठीक है, तुम अपने घर जाओ। मैं रोज तुम्हारे घर एक मोती फेंक जाया करूँगी। तुम इसे बेच देना तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और जल्दी से अपने घर गया।
और घर के बाहर बैठकर जल परी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि वो ही जल परी उड़ती हुई आ रही है। उसके हाथ में एक मोती है। जल परी ने वो मोती मीठे के पास फेंक दिया और वहाँ से चली गई। मीठे ने मोती उठाया और कहने लगा, वाह वाह जल परी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मेरे मजे हो जाएंगे। बस तुम रोज आना और रोज मुझे मोती देना। मैं रोज ये मोती बेचकर अमीर हो जाऊंगा। फिर मीठा वो मोती लेकर अपने गांव के एक सुनारे की दुकान पर गया। अरे सुनारे साहब, मैंने एक नायाब मोती बेचना है, जरा देखो तो सही कितने पैसे मिल जाएंगे। सुनारे ने उससे मोती लिया और देखने लगा और कहने लगा, वाह भाई वाह, ये मोती तो असली मोती है। तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला? मुझे जहाँ मर्जी से मिला हो ये मोती। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं किसी और सुनारे के पास चला जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, खरीदता हूँ। ये मोती तो बहुत प्यारा मोती है। हाँ प्यारा तो बहुत है, असल में हम हैं ही इतने अमीर लोग, हमारे पास तो ये मोती भरे पड़े हैं। तो आज मेरा दिल किया कि चलो एक मोती बेच दूं। अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो रोज मोती लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, तुम रोज मेरे पास मोती लेकर आया करो, मैं रोज खरीद लूंगा। वैसे मैं तुम्हें इस मोती के 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। 10,000 रुपए? ये मोती बहुत नायाब है, इतने थोड़े पैसे मैं नहीं लूंगा, थोड़ा रेट बढ़ाओ। ठीक है, मैं इसके तुम्हें 15,000 दूंगा। मुझे सौदा मंजूर है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और कहने लगा, अब मैं जल्दी घर के बाहर जाकर बैठ जाता हूँ और उस जल परी का इंतजार करता हूँ। इस तरह मीठा रोज घर के बाहर बैठता और रोज जल परी उड़ती हुई आती और एक मोती फेंककर चली जाती। मीठा रोज वो मोती बेचता और पैसे इकट्ठे करता। इस तरह मीठे ने एक बहुत अच्छा घर और गाड़ी बना ली थी। एक दिन मीठा अपनी गाड़ी में जा रहा था कि मीठे को एक आदमी मिला। अरे भाई, क्या तुमने एक जलपरी देखी है जो अक्सर इस गाँव में आती है? क्यों, तुमने क्या करना है उस जल परी का? अरे भाई, जो उस जलपरी को पकड़ेगा तो चौधरी साहब उसे घर, गाड़ी और बहुत सारी जमीनें देंगे। अगर मैं वो जल परी पकड़ कर लाऊं तो? फिर तुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। ठीक है, अपने चौधरी से कहो ये सब चीजें मेरे नाम करने का बंदोबस्त करे। कल मैं जल परी पकड़ कर ले आऊंगा। मगर तुम कैसे पकड़ोगे? अरे मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले दिन मीठा एक पिंजरे में बंद हो गया और जल परी का इंतजार करने लगा। और कुछ देर बाद वो जल परी मोती डालने आई तो मीठा बोला, जल परी बाजी, कोई मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया है, आप मुझे इस पिंजरे से निकाल दें। फिर जल परी मीठे को निकालने के लिए उस पिंजरे में आई तो मीठा दूसरी तरफ से निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। आई एम रियली सॉरी जल परी, तुम्हें पकड़ने के बदले मुझे बहुत सारा सोना और जमीन मिलेगी। तुम तो मेरे लिए एक छोटा टन ऐसा मोती लेकर आ जाती हो। मैं बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है। इतने में वही आदमी भी वहाँ आ गया। गुड बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चौधरी साहब भी यहाँ आ रहे हैं। इतने में जल परी के जहन में एक तरकीब आई। मीठे, तुम मुझे इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा सोना, हीरे और मोती दूंगी और तुम्हारा पूरा घर हीरो से भर दूंगी। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। अरे पागल मत बनो, ये वापस नहीं आएगी, इसे जाने मत दो। चौधरी साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू चुप कर, ये मुझे इतना कुछ देगी कि मैं तेरे चौधरी जैसे 10 चौधरी खरीद लूंगा। ये कहकर मीठे ने पिंजरा खोल दिया और जल परी निकल गई। मैंने आपको आजाद कर दिया है, अब जल्दी से मुझे अमीर कर दें। चुप कर लालची इंसान, ये तो मैंने तुझे लालच दी थी निकलने के लिए। जल परी बाजी, ऐसा मत करें, चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर जल परी वहाँ से चली गई और चौधरी भी वहाँ आ गया। कहाँ है जल परी? चौधरी साहब, इसने जलपरी को आजाद कर दिया है पैसों की लालच में, और वो इसे ठेगा दिखाकर चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। अरे ओ बगैरत इंसान, ये तूने क्या किया मेरी इजाजत के बगैर? लटकाओ इसको उल्टा।
फिर चौधरी ने मीठे को उल्टा लटकाकर खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।